Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So, we are doing the topic of time and work and topic of PNC. Both are going simultaneously and different playlist I have created for all of them. And you can join the Telegram channel link which I have pinned in the comment section for the PDF of these notes. Okay. You will get the PDF from the comment section. I've pinned there. So in the last lecture, just a second, we were doing this new variations of question and I told you this question इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट और कंटिन्यूटी में देखो 1 से 8 तक, तभी 9th लेक्चर ये आपको समझ आएगा. अब इसमें हम डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते थे तो आई टोल्ड यू हाउ टू ब्रेक एंड कैलकुलेट. तो वन क्वेश्चन आई टोल्ड डिस्कस्ड एंड आई गेव यू 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अब फर्स्ट वी विल डिस्कस दोज 2 क्वेश्चंस. ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ए और बी मिलके और बी और सी मिलके कैन डू वर्क. ए और बी मिलके वर्क करते हैं 12 डेज में, बी और सी मिलके वर्क करते हैं 15 डेज में. ए वर्क फॉर 4 डेज, ये मिलके करते हैं 12 में, ये मिलके करते हैं 15 में, और कह रहा है ए वर्क करता है फॉर 4 डेज. अब देखो क्वेश्चन को यार, जस्ट अ सेकेंड. A work for 4 days, B work for 9 days and C complete remaining work in 15 days. ठीक. Then find in how much time C complete the whole work. ये कह रहा है ए 4 दिन में काम करता है, ए 4 दिन काम करता है, 4 दिन में नहीं 4 दिन. ए वर्क फॉर 4 डेज, बी वर्क फॉर 9 डेज एंड सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज. तो अब देखो, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था हम वही फॉर्मूला लगा यूज़ करेंगे. टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैन इनटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क. ठीक है. अब देखो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में. बी प्लस सी कर रहा है 15 डेज में. तो 12-15 का एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीपल 60. यही हमने सीखा था. 60 क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क. अब 60 टोटल वर्क है, टोटल वर्क पता है और ए प्लस बी के लिए डेज पता है. तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 60/12 हो जाएगी, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज. और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 60/15 हो जाएगी. ये तो हमने डिस्कस किया फॉर्मूला कहाँ से आता है, टोटल डेज इज टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. अब ए प्लस बी के लिए जब बात करोगे तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 60 टोटल डेज कितने लग रहे हैं 12. बी प्लस सी के लिए एफिशिएंसी हो जाएगी 60 टोटल डेज कितने लग रहे हैं 15. तो 5 और 4 एफिशिएंसी आ गई. देखो एफिशिएंसी ऐसे लिखिए 5 और 4. ठीक. अब ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ये पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब सेकेंड पार्ट पढ़ो. इससे हमने ये निकाल लिया टोटल वर्क 60 है. ए वर्क करता है 4 डेज तक, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क. ठीक. ए करता है 4 डेज तक तो ए इंटू 4 प्लस बी करता है 9 डेज तक प्लस सी करता है 15 डेज तक. और ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क. टोटल वर्क है कितना 60. तो देखो वही किया है, ए इंटू 4 प्लस बी इंटू 9 प्लस सी इंटू 15 इज 60. अब हमें एक जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, वी नो द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है 5 है और बी प्लस सी की पता है 4 है, लेकिन इंडिविजुअली ए बी सी की निकालनी पड़ेगी हमें. ठीक. तो अब हम क्या करेंगे, देखो 4a 9b को ये लिख सकते हैं 4b प्लस 5b, सिर्फ इस पे फोकस करना. और 15c को लिख सकते हैं 5c प्लस 10c. तो इसमें से देखो 4a प्लस 4b में 4 कॉमन निकाल लो. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकेंगे. तो 4 कॉमन a प्लस बी. ऐसे ही 5b प्लस 5c, देखो इसमें 5 कॉमन निकाल लो तो 5b प्लस सी और 10c को ऐसे रहने दो. अब a प्लस बी की जगह क्या रख दो, एफिशिएंसी कितनी है 5. b प्लस सी की जगह एफिशिएंसी क्या है 4, तो यहाँ 4 रख दो. तो ये 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 10c 60. तो 10c क्या आ जाएगा
20 20 40 10c इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू 2। c की ये क्या आई 2 एफिशिएंसी आई। अब पूछा है हाउ मच टाइम सी विल टेक कंप्लीट द होल वर्क। तो फॉर सी के लिए क्या कैलकुलेट करोगे, टाइम मतलब डेज पूछे, टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 30 डेज लगेंगे टू अगर अकेले सारा काम करता है टू कंप्लीट द होल वर्क। देखो ठीक, 30 डेज इज द आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन, ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन सच अ वे, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन सच अ वे दैट ए वर्क्स फॉर ऑल द डे। ए सारे दिनों पे काम करेगा, बी वर्क कर देगा फर्स्ट और सेकेंड डे पे, और सी वर्क करेगा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे पे। एक लाइन ये समझो, ए सारे दिन काम करेगा जितने दिन भी काम चलेगा, बी करेगा फर्स्ट और सेकेंड डे, सी करेगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे। ठीक, अब कह रहा है इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days। इस लाइन को सिर्फ फोकस करो, इसका मीनिंग हिंदी में आई एम ट्रांसलेटिंग। इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days, ए 3 days में कह रहा है ए 3 days में जितना काम करता है उतना ही बी प्लस सी मिल के 2 दिन में करते हैं, यही इसका मतलब हुआ। या इसको ऐसे बोल दो, बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम ए अकेले 3 दिन में करता है, ए अलोन ए अकेले 3 दिन में करता है। तो एक इक्वेशन तो यार ये आ जाएगी। फॉर्मूला क्या सीखा था, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो बी प्लस सी जितना काम 2 दिन में करते हैं उतना ही वर्क, तो वर्क बराबर है तो इक्वेट कर दो उतना ए अकेले 3 दिन में। एक इक्वेशन ये आ गई। तो बी प्लस सी बाई ए को अगर करोगे तो क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। तो बी प्लस सी की ये क्या है एफिशिएंसी मिला के 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, ए की एफिशिएंसी इज 2, ये समझ गए। अब देखो, अब ए सारे दिन काम करता है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिन पांचों दिन काम करेगा, बी सिर्फ 2 दिन काम करेगा फर्स्ट और सेकंड, और सी थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे करेगा, ए पांचों दिन करेगा। तो ए पांचों दिन करेगा, बी सिर्फ 2 दिन करेगा तो बी इंटू 2, और सी 3 दिन करेगा, इक्वल टू टोटल वर्क होगा मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। अब ए की एफिशिएंसी निकाल ली 2, तो यहाँ 2 रख दो इस इक्वेशन में, तो 10। अब बी प्लस सी की हमें पता है, बी और सी की अलग अलग तो पता नहीं है, तो बी और सी की इंडिविजुअल रख नहीं सकते, बट बी प्लस सी की पता है, तो कुछ ऐसा बनाओ कि बी प्लस सी आ जाए अंदर कॉमन लेके। तो 2b+3c को ऐसे लिख सकते हो, 2b+2c+c, तो 2 कॉमन, b प्लस सी प्लस सी, तो b प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा। अब b प्लस सी 2 कॉमन ले लोगे तो b प्लस सी की जगह 3 रख दो, तो 5 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस सी ऐसे ही छूटेगा, इक्वल टू टोटल वर्क। इक्वल टू टोटल वर्क कह रहा है, अभी टी डब्ल्यू की जगह अब देखो बता रहे जस्ट अ सेकेंड, तो 10 + 6 + c इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क है कितना, b + c × 2 इक्वल टू टोटल वर्क, और a × 3 इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आया, a की जगह 2 रख दो तो 2 × 3 टोटल वर्क आया 6, या यहाँ पे डायरेक्ट a को 2 रख दोगे तो b + c × 2 इज 6, तो टोटल वर्क है 6, तो यहाँ की जगह जस्ट अ सेकेंड यार, अच्छा हाँ सॉरी, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये तो देखें, इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द होल वर्क। पूछा है सी करेगा इफ बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। देखो एक लाइन और दी है, इफ बी प्लस सी कैन डू कंप्लीट द होल वर्क, मतलब इन दोनों को टोटल वर्क नहीं था, इन दोनों का वर्क बराबर था इसलिए इक्वेट किया। अब ये कह रहा है बी प्लस सी कैन डू कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए के बिना दोनों मिलकर कितने दिन में टोटल वर्क करते हैं 6 days में, कितना इक्वल टू टोटल वर्क करते हैं। तो टोटल वर्क की वैल्यू क्या आएगी बी प्लस सी इंटू 6, ये टोटल वर्क नहीं था। अब टी डब्ल्यू यहाँ था, इसकी जगह क्या रख दो, टी डब्ल्यू की जगह बी प्लस सी इंटू 6 रख दो। क्यों रख रहे हैं,
क्योंकि ये कह रहा है वी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 डेज। तो टी डब्ल्यू की जगह ये रख दोगे, ये इक्वेशन एक बन गई। तो यहाँ ये रख दोगे जब इधर पे, तो अब ये सी की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 3, तो 3 इंटू 6 18 होगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमसे पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द होल वर्क। तो फॉर सी तो टोटल डेज निकाल लें, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क है 18 अपॉन टोटल एफिशिएंसी सी की कितनी आई है, एफिशिएंसी हमने अभी निकाली सी की 2, 18 अपॉन 2 9 डेज आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, इसके बाद ये वाला टाइप है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन आई विल गिव यू एंड आंसर इन द कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। या आई विल डिस्कस दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर ओनली, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, इसमें एक नया टाइप का कंसेप्ट आएगा। अभी हमने 2-3 फॉर्मूले ही पढ़े हैं, एक टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, एक पढ़ा है मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क, और एक और पढ़ा था आपको याद होगा M1D1H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। 3 पे अभी बेस्ड क्वेश्चन करें। अब एक टाइप है, फॉर्मूला नहीं है, एक टाइप बताना पड़ेगा, एक नया कंसेप्ट है, तो बस उसको आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इफ ए बी एंड सी, otherwise video will go long, that's why I don't want to keep the videos long. A B and C can do a work for, A किसी काम को करता है 24 डेज में, B करता है 32 में और C करता है 44 डेज में। ठीक, दे स्टार्ट टुगेदर, ये तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट, ए 6 दिन तक काम करता है फिर काम छोड़ जाता है। देन आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट, ए ने 6 दिन तक किया फिर छोड़ गया, फिर बी ने भी 2 दिन तक किया, आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट। अच्छा, तीनों साथ में स्टार्ट करते हैं, बट ये नहीं पता कितने दिन तक। आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट, तो 6 दिन तक तो तीनों करेंगे। देन आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, ऑल्सो बी ऑल्सो लेफ्ट। देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो इसके भी आई विल टीच यू वन और टू मेथड्स, जो सही लगे आप उसको अप्लाई करना। सबसे पहले तो ए करता है 24 में, बी करता है 32 में, सी करता है 44 में। तीनों का एलसीएम जो लोगे वो आएगा टोटल वर्क, एलसीएम लोगे तो आएगा 1056। ठीक, अब ये आ गया टोटल वर्क, और ये है डेज ए के लिए। अब ए के लिए बात करो तो ये डेज है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 1056 अपॉन 24, कितनी आएगी 44। बी की एफिशिएंसी आएगी 1056 अपॉन 32, और सी की एफिशिएंसी आएगी 1056 अपॉन 44, तो 24। तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक, अब ए कितने दिन तक करता है 6 डे तक। एफिशिएंसी होती क्या है, एक दिन में या एक घंटे में या एक दिन में कितना काम करा। तो ए कितना काम कर रहा है 44 यूनिट्स, बट ए कितने दिन तक करता है 6 दिन तक, तो 44 इंटू 6 करेगा। बी कितने दिन तक करता है 33 है एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में 33 यूनिट काम करता है, तो बी कितने दिन तक कर रहा है 6 दिन तो पहले करेगा, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा किया, 8 डेज तक बी करेगा, तो 33 इंटू 8। तो ए ने कितना काम किया 44 इंटू 6, ये कितना होगा 6 4 जा 24, 244 264 सॉरी 264। और बी कितना करेगा 33 8 दिन तक, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 26, ये भी 264। तो 264 और 264 इन दोनों ने मिलके कर दिया। टोटल वर्क था कितना 1056, उसमें से ए और बी का वर्क माइनस करो तो कितना बचा 528। क्वेश्चन में क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखो सी टोटल वर्क 528 कर रहा है, 1056 था टोटल वर्क, उसमें ए करता है 264, बी करता है 264, तो सी कर रहा है 528। बट सी कितने दिन में करेगा 528,
अब सी के लिए बात करो तो टोटल डेज इक्वल टू टोटल वर्क करता है सी 528 और एफिशिएंसी क्या है 24। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 22 डेज। तो सी टोटल कितने दिन काम करता है? अब प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सी 22 डेज टोटल करता है, बट क्वेश्चन में पूछा है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। यार इसमें 22 में वो दिन भी तो इंक्लूड है, शुरू के 6 और स्टार्ट के 2, बाद के 2, 8 दिन। तो 22 - 8, तो रिमेनिंग वर्क तो वो 14 दिन में ही करेगा ना, क्योंकि स्टार्ट के 8 डेज तो हटा दोगे ना, ये 6 और ये 2। ये एक मेथड था। अब दूसरा मेथड देखो। ए पूरा काम करता है 24 डेज में अकेले, तो 24 डेज में 1 यूनिट वर्क करता है। अब ए ने कितने दिन काम किया? तीनों ने स्टार्ट टुगेदर किया था। आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट। तो 24 डेज में ए पूरा काम करता है 1 यूनिट वर्क। पूरा काम मतलब 1 यूनिट। अब 6 डेज में कितना करता है? ये कितना है? इसका 1/4 टाइम्स है, तो ये भी 1/4 होगा। तो 1/4 यूनिट मतलब, और 1/4 होता कितना है? 25%। दैट मीन्स ए 6 दिन ए ने काम किया, स्टार्ट किया था क्योंकि 6 दिन बाद ये हुआ ना। आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट, तो ए ने 6 दिन में कितना किया? 25% वर्क। ठीक, 25 किया। अब बी ने कितने दिन किया? पूरा काम बी कितने दिन में करता है? 32। बट बी ने किया कितने दिन? 8 दिन किया, 6 स्टार्ट के और 2 बाद के, तो ये भी 1/4 है। तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो बी ने कितना काम कर दिया? 25%। ए ने कर दिया 25%। टोटल वर्क कितना होगा? 100%। ए और बी ने मिलके 25 50 कर दिया। तो सी कितना काम अकेले करेगा? 50%, क्योंकि 25 इन्होंने कर दिया, 25 बी ने कर दिया, ए ने, बी ने। सी करेगा 50%। अब टोटल वर्क 100% है। टोटल वर्क कितने दिन में? अगर सी पूरा काम करता 100%, सी पूरा काम 44 डेज में करता है, तो 100% वर्क सी कितने दिन में करता है? 44 डेज में। बट बचा, रिमेनिंग पूछा है ना क्वेश्चन में, रिमेनिंग वर्क, तो 100% करता है 44 में, तो रिमेनिंग तो 50% है। तो इसका आधा 22 में करेगा। बट 22 में सी 50% करेगा। 50% 22 में, बट 22 में वो दिन भी इंक्लूड है, शुरू के 8 दिन। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी डेज सी कैन, तो रिमेनिंग तो 22 - 8 हुए, 14 हुए। 14 आंसर होगा। अब इसको एक और मेथड से समझते हैं। आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट, जस्ट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग वन थिंग। दो दिन तक दोनों ने किया, फिर प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू 1056। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वी आर कैलकुलेटिंग। ये कितना आएगा? 44, 54, 64, 68, 68 और 33 कितना होगा? 101। तो 101 इंटू 6 प्लस 30 40 50 प्लस 30 40 50 57, 57 इंटू 2, 57 और इंटू 2 कितना होगा? 114। और 101 इंटू 6 कितना होगा? 606। 606 प्लस 114, तो ये आएगा 600, 720, ये आएगा 720। तो 720 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, प्लस 24x, 720 प्लस 24x इज इक्वल टू 1056। 1056 माइनस 720, 336 अपॉन 24, 212, 216, 28, 28 ज़ा 84,
2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 242 314। ठीक यार, देखो अगर आपको ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 था, अगर दोनों भी नहीं समझ आए तो एक थर्ड मेथड है, और ये वो मेथड है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। आई हैव नॉट रिटन इन द नोट्स, दैट्स वाई आई कैलकुलेटेड जस्ट नाउ आपके सामने। बट ये बेस्ट जो मेथड आपने सीखा है, ये फॉर्मूला सीखा था हमने, क्या सीखा था, इक्वेशन बनाना। अब हम उससे सीखेंगे। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ए अगर 24 डेज में पूरा काम करता है, बी 32 और सी 44 में, तो टोटल वर्क निकाल लिया और सबकी एफिशिएंसी इंडिविजुअल निकाल ली। इतना समझ गए, बस यहाँ तक। अब इस लाइन को पढ़ो। दे स्टार्ट टुगेदर, तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया। आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट, तो 6 दिन तक तो तीनों करेंगे। तो इक्वेशन बनाओ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 6 प्लस आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट, अब नहीं, आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट, ए अब चला गया तो 6 दिन तक तो तीनों ने किया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 6। अब 6 दिन बाद ए चला गया तो कितने बचे, बी और सी। ये कितने दिन तक करेंगे, देन आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट, तो 2 दिन तक तो ये दोनों करेंगे, फिर बी भी चला जाएगा। अब आखिरी में बचा सी। सी पूछा है कितने दिन में रिमेनिंग वर्क करेगा, सी इंटू एक्स मान लो रिमेनिंग दिन में, इक्वल टू टोटल वर्क। और टोटल वर्क था कितना, 1056 निकाल लिया। यही तो क्वेश्चन है। अब पहली ये था ए प्लस बी प्लस सी इंटू 6। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब इनकी एफिशिएंसी 44 प्लस 33 प्लस 24, ये कितना आएगा, ये आएगा 101। इन तीनों का समेशन एफिशिएंसी का, तो 101 इंटू 6 प्लस बी प्लस सी इंटू 2 था, बी प्लस सी आएगा 57 इंटू 2 प्लस सी कितना था 24 इंटू एक्स, और ये किसके बराबर होगा 1056। अब आप कैलकुलेट करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 14। और हमसे डायरेक्ट यही तो पूछा था, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब सी इंटू एक्स जो था, एक्स पूछा था, ऐसे एक्स डायरेक्ट 14 आ गया। देखो ठीक है, तो ये मेथड से आप कर लेना। अब इस मेथड से, ऑल्दो आई हैव डिस्कस दीज मेथड्स हेयर इन द नोट्स, बट आप सारे क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप दोनों क्वेश्चन उस तरीके से करना, हो जाएंगे मैन इन 2 डेज से। ठीक है, एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।